प्रणाम सभी को। आज की कहानी का टॉपिक है पाप की शुरुआत। एक पंडित जी थे। वो काशी से विद्या ग्रहण करके अपने गांव में आए तो उन्होंने बहुत ज़्यादा ज्ञान हासिल कर लिया था। सभी लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। जब कहीं किसी के घर में पूजा पाठ किसी भी तरह का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता था तो उन्हीं को बुलाया जाता था और वो थे भी बड़े ज्ञानी। लेकिन एक दिन वो भोजन कर रहे थे और उनकी पत्नी, जो कि अनपढ़ थी, उनको पंखा झल रही थी। पंखा झलते झलते वो उनसे बोली, हाँ जी, मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे दीजिए। पंडित जी ने सोचा कि ये तो अनपढ़ है और मैं विद्वान ज्ञानी, इसका ऐसा क्या ही प्रश्न होगा जिसका उत्तर मैं न दे सकूं। लगे, पूछ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पत्नी बोली कि ये पाप का बाप कौन है, यानी कि पाप की जो है शुरुआत होती कहाँ से है। अब पंडित जी का दिमाग घूम गया। पहली बात तो ये कि उनको उस प्रश्न का उत्तर नहीं मालूम आ रहा था, और दूसरी बात ये कि उनकी पत्नी ने उनसे वो प्रश्न किया था जो कि अनपढ़ थी। पंडित जी बड़े परेशान हुए। उन्होंने वहीं वो भोजन छोड़ा और खड़े हो गए और बाहर जाने लगे। पत्नी बोली, कहाँ जा रहे हो? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, अगर कहा हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। पंडित जी ने कहा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं वापस जभी आऊँगा जब आपके प्रश्न का उत्तर ढूंढ लूँगा। पंडित जी चल पड़े। थोड़ा क्रोध भी खुद पर और अपने आप पे घृणा भी हो रही थी कि भाई मैंने इतने साल करा क्या, कैसी शास्त्र पढ़े। जा रहे थे, चलते जा रहे थे। जैसे ही गांव के लास्ट में पहुँचे तो उसी गांव में एक वैश्या रहती थी बाहर। उन्होंने पंडित जी को देखा और दूर से ही कहा, पंडित जी प्रणाम। पंडित जी ने कहा, प्रणाम। बोले, पंडित जी मैं आपसे ही मिलना चाह रही थी, लेकिन इत्तेफाक है आप यहीं मिल गए। तो उन्होंने कहा, कहिए जो कुछ कहना है, आज मैं बहुत जल्दी में हूँ और फिर किसी दिन तुम्हारी बात सुनूंगा। पंडित वैश्या बोली कि क्या बात है पंडित जी, बड़े परेशान दिख रहे हो। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस है कुछ। बोले, कुछ हमें भी बता दो, हो सकता है आपके प्रश्न का जवाब हम दे दें। पंडित जी हंसे, बोले, जिस प्रश्न का जवाब मैं इतना विद्वान होकर नहीं दे सका वो आप क्या दोगे? बोले, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है अगर नहीं भी देंगे तो हमारा तो कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि हमें तो ज्ञान है ही नहीं। पंडित जी ने कहा, ये भी ठीक है। उन्होंने उन्हें बताया कि आज मेरी पत्नी से मुझसे पूछा कि पाप का बाप कौन है, यानी कि पाप की शुरुआत कहाँ से होती है। वैश्या बोली कि इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको दे सकती हूँ। ऐसा कैसे हो सकता? बोले, बिल्कुल मैं दे सकती हूँ, और मेरा जो उत्तर होगा वो 101% आप कहीं भी पूछ लेना, एकदम सही होगा। अब पंडित जी को तो उत्तर चाहिए था, लेकिन एक दुविधा भी थी कि वैश्या उत्तर दे रही है। उसने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारा भी सुन लेते हैं, बाकी खोजने तो हम जा ही रहे हैं। उन्होंने कहा, उत्तर तो मैं दे दूँगी, लेकिन मेरी एक प्रार्थना है आपसे कि आप मेरी कुटिया में आए, उसे पावन करें और मेरे जीवन का उद्धार करें। आपके पावन चरण मेरी कुटिया में पड़ेंगे तो मेरे जीवन का उद्धार हो जाएगा। अब पंडित जी ने सोचा, ये कैसे बड़ी दुविधा भाई, वैश्या की कुटिया में और पंडित। उन्होंने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वैश्या बोली कि दुविधा तो है, ऐसा करिए कि आप ऐसे समय आइए जो देखे ना, आपको करना तो कुछ नहीं, आना है बस। और उन्होंने वैसे ने 100 का नोट निकाला और पंडित जी के सामने कर दिया। पंडित जी ने सोचा, जाना ही तो है और 100 रुपये मिल रहे हैं। उन्होंने वो रुपया लिया, बोले, ठीक है, आता हूँ। समय दे दिया। वैसे ने बड़ा कुटिया को झाड़ा पोछा लीपा, क्योंकि उसकी कुटिया में एक ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण पधार रहा था। बहुत अच्छे से भोजन बनाया, नहा धो के तैयार होकर उसका इंतज़ार करने लगी। छुपते छुपाते पंडित जी पहुँचे।
क्योंकि उन्हें तो प्रश्न का उत्तर चाहिए था। पहुंच गए, बोले बताओ जल्दी। बोले बैठो प्रभु, थोड़ी सी देर, उत्तर तो देंगे ही। अब आप आए हैं तो 2 मिनट तो मेरी कुटिया को पवित्र कर दो। आसन बिछा था, पंडित जी बैठ गए। अब जब बैठ गए तो वैश्या ने पानी दिया और भोजन परोस दिया। पंडित बोला नहीं, मेरा तो ईमान भ्रष्ट हो जाएगा, मैं वैश्या के घर भोजन नहीं कर सकता, मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अब वैश्या ने कहा वो बात तो सही है, नरक किसने देखा है, मेरा उद्धार हो जाएगा, मैंने बड़े प्रेम से आपके लिए भोजन बनाया है। भगवान ने भी प्रेम के आगे झुक जाते हैं और उन्होंने 2 करारे नोट पंडित जी की थाली में रख दिए। पंडित जी को वो नोट दिखे और फिर उन्होंने कहा हाँ, भगवान ने भी तो सबरी के बीज झूठे बेर खाए थे। भोजन जैसे ही शुरू किया पंडित जी ने, तो वैश्या बोली कि प्रभु, मेरी बड़ी तमन्ना है कि मैं एक निवाला अपने हाथ से आपको ग्रहण कराऊं। अगर ये इच्छा मेरी पूरी हो जाए तो समझिए कि मैं कृतार्थ हो गई। मेरा ये जीवन में जो भी मैंने पाप किए हैं वो सब मिट जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। और एक करारा नोट रख दिया। पंडित जी ने बहुत सोचा, लेकिन एक तरफ निगाह नोट को देखा और फिर चारों तरफ देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है। फिर सोचा कि कोई देख थोड़ी ना रहा है, खा भी लूँगा। तो पंडित जी ने मुंह फैला दिया। उसने जैसे ही मुंह फैलाया निवाला खाने के लिए, वैश्या ने एक जोरदार चाटा पंडित जी के गाल पर रख दिया। पंडित जी घूम गए कि ये क्या। वैश्या बोली कि पता है आप कितना बड़ा पाप करना चाह रहे थे, कि पहला पाप आपने वैश्या की कुटिया में पैर रखा, दूसरा पाप भोजन ग्रहण करने की स्वीकृति दी, और उससे भी सबसे महापाप एक वैश्या के हाथ से भोजन। कि ये सब मैं जानती थी, लेकिन मुझे आपके प्रश्न का उत्तर देना था कि आपने ये मेरे उद्धार के लिए नहीं किया है, आपने किया है इस नोट के लिए, इस पैसे के लिए, इस लालच ने। ये जो इस पैसे को देखकर तुम्हारे अंदर लालच आया, उस लालच ने आपको ये पाप करने के लिए विवश कर दिया। तो आपके जो प्रश्न है कि पाप का बाप या पाप की शुरुआत यही है, वो है लालच। पंडित जी ने हाथ जोड़ के क्षमा की मांगी और बोले आपने मुझे बचा लिया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, और आपने मेरे प्रश्न का उत्तर इतने अच्छे ढंग से दिया, उसके लिए भी मैं आपका आभारी रहूँगा। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।